वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी इनसाइट्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के वार्निंग और डेंजर साइंस और इनका रेडियोलॉजी के ज़रिए डायग्नोसिस। प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर माँ और बेबी दोनों के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। अगर टाइमली कॉम्प्लिकेशंस का डायग्नोसिस किया जाए तो बहुत से मसाइल को अवॉइड किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड स्पेशली ट्रांसवेजाइनल का रोल यहाँ बहुत क्रिटिकल है। ये स्कैन अर्ली प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, माँ और बेबी की सेफ्टी इंश्योर कर सकता है। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं वो साइंस जो किसी भी एक्सपेक्टिंग मदर को सीरियस लेने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग और स्पॉटिंग की। वेजाइनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग एक कॉमन सिम्टम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, लेकिन ये एक वार्निंग साइन भी हो सकता है। इसके पॉसिबल काजेज़ में है सब कोरियोनिक हीमाटोमा, मिसकैरेज या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब देखते हैं रेडियोलॉजी के ज़रिए इनका डायग्नोसिस। सब कोरियोनिक हीमाटोमा अल्ट्रासाउंड पर ये एक रीसेंट शेप हाइपोकोएगुलेशन के तौर पर नज़र आता है जो गेस्टेशनल सैक के पास होता है। अगर फीटल हार्ट बीट ना हो और गेस्टेशनल सैक इरेगुलर हो तो ये अर्ली प्रेगनेंसी लॉस का इंडिकेशन हो सकता है। इसलिए किसी को हैवी ब्लीडिंग या क्रैम्प्स फील हो रहे हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अल्ट्रासाउंड करवाएं। इसके बाद बात करते हैं सीवियर एब्डोमिनल पेन की। सीवियर पेन कभी कभी नॉर्मल स्ट्रेचिंग की वजह से होता है, लेकिन अगर ये इंटेंस और लोकलाइज हो तो ये कॉम्प्लिकेशन का साइन भी हो सकता है। इसके पॉसिबल कॉजेज़ में शामिल है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओवेरियन टॉर्जन या सिस्ट रप्चर। अब देखते हैं रेडियोलॉजिकल एवेल्युएशन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में इंट्रायूट्राइन गेस्टेशनल सैक एब्सेंट होती है और एडिनेक्सा में मैस या फ्री फ्लूइड नज़र आता है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें फ़ौरन ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं ओवेरियन टॉर्जन। डॉपलर अल्ट्रासाउंड पर ओवरीज में रिड्यूस ब्लड फ्लो नज़र आता है। सीवियर पेन के साथ डिजीनेस या फेंटिंग हो तो ये एक सीरियस रेड फ्लैग है। इसके बाद बात करते हैं हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम एंड मोलर प्रेगनेंसी की। हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम यानी एक्सेसिव वॉमिटिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर ये एक्सट्रीम हो और रैपिड यूट्राइन ग्रोथ हो तो ये एक मोलर प्रेगनेंसी का इंडिकेशन भी हो सकता है। अब देखते हैं रेडियोलॉजी का रोल। कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड एक स्नो स्टॉर्म पैटर्न शो करता है जिसमें फीटस एब्सेंट होता है। मोलर प्रेगनेंसी की अर्ली डायग्नोसिस ज़रूरी है टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस लाइक कोरियोकार्सिनोमा। इसके बाद बात करते हैं फीवर विद पेल्विक पेन। फीवर और पेल्विक पेन अक्सर इन्फेक्शन का साइन हो सकता है, जैसे सेप्टिक, मिसकैरेज या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। रेडियोलॉजी की फाइंडिंग्स में देखते हैं रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन या RPOCs। डॉपलर अल्ट्रासाउंड पर वेस्कुलरिटी के साथ ये दिखाई देते हैं। टाइमली ट्रीटमेंट से इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है और माँ की सेहत सिक्योर की जा सकती है। आखिर में बात करते हैं रेयर बट सीरियस कंडीशंस। कुछ कम कॉमन लेकिन डेंजरस कंडीशंस भी पहले ट्राइमेस्टर में होती हैं, जैसे कि हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी। इसमें एक इंट्रायूट्राइन और एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक साथ होती हैं। अल्ट्रासाउंड पर दोनों सैक नज़र आते हैं। गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ ये एबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्टिक ग्रोथ है जो मोलर प्रेगनेंसी और कोरियोकार्सिनोमा का सबब बन सकता है। यूट्राइन फाइब्राइड्स, अगर फाइब्राइड्स बड़े हों या यूट्राइन कैविटी के अंदर हों तो मिसकैरेज का रिस्क हाई होता है। आपका पहला ट्राइमेस्टर एक प्रीशियस फेस है, लेकिन अगर आपको वेजाइनल ब्लीडिंग, सीवियर पेन या फीवर जैसे सिम्टम्स फील हो रहे हों तो इन्हें इग्नोर मत करें। रेडियोलॉजी स्पेशली अल्ट्रासाउंड आप और आपकी बेबी की हेल्थ को मॉनिटर करने का एक बेस्ट टूल है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने में मदद करता है। आपका ये सफ़र हेल्दी और सेफ़ हो, ये मेरी दुआ है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। रेडियोलॉजी इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।